हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे बिल्कुल आपकी तरह। मेरे भाई मेरे भाई ने जो है फिर से मुझे कमेंट करा है कि मेरा मुर्गा जो ना घुटनों के ऊपर बैठ गया है, टांगों से कमज़ोर हो गया है, क्या ट्रीटमेंट क्या क्या करूँ मैं जिससे मेरा मुर्गा फिर से जो है रिकवरी हो जाए, ठीक हो जाए। दरअसल क्या है, बेचारा बहुत परेशान था। जो शिकारी भाई हैं वो जब उनके मुर्गे घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं ना, वो ही समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत आ गई उसे, उस दिक्कत से हम कैसे उभरें। ठीक है, तो मेरे भाई यदि मुर्गे जो रेत में नहीं खेलते, धूम में नहीं खेलते, उनकी वर्जिश नहीं होती, ये दिक्कत उनमें आई जाती है। या जो मुर्गे अपनी हाइट करने के चक्कर में, असील मुर्गे जो 3-4 महीने के होते हैं और वो हाइट करते हैं तो वो घुटने के ऊपर बैठ जाते हैं। जब नेक्स्ट टाइम अगले समय में, जब अगले वर्ष में सर्दियाँ पड़ती हैं तो वो फिर घुटनों के ऊपर बैठेंगे। ठीक है, ये जो है मेरा एक तजर्बा बता रहा हूँ मैं अपना। कच्ची ब्रीड होती है, जैसे कि कम उम्र की मुर्गी मुर्गा लगा देते हैं आप, पेयर लगा देते हैं जल्दी शौक को पूरा करने के चक्कर में, तो ये उनमें जो देखने को मिलती है। जैसे कि उनके चोंच के नोके उतर गए, खोल उतर गए, या कांटों के ऊपर के खोल उतर गए, जो कांटे खार होती हैं इनके खोल उतर जाते हैं, कांटे टूट जाते हैं, घुटनों के ऊपर बैठ जाते हैं। ये कच्ची ब्रीड है जो नए जल्दी उनके शौक को पूरा करते हैं। कम से कम मुर्गी 2 साल की या मुर्गा भी 2.5 साल का, इस तरीके का जो होना चाहिए। 2 साल प्लस की, कभी कम ना होना चाहिए, फालतू जोक सा हो। ठीक है, वह जोड़ा बनाए, बड़े अच्छे बच्चे निकलेंगे। और भाई मैं बता दूं, यदि टॉपिक से हम भटक गए हैं, बात ही घुटने के ऊपर बैठने की, तो मैं बताऊंगा आपको 2 ट्रीटमेंट, एक इंग्लिश और एक जो है होममेड तरीके से फ्री का सौदा। जो फ्री के सौदे में हम अपनी मुर्गियों को ठीक कर सकते हैं। फ्री का सौदा जो इंग्लिश हिंदी जो है देसी तरीका है, देसी ट्रीटमेंट का स्लो प्रोसेस होता है, वो समय ले जाता है ठीक होने में। लेकिन जो इंग्लिश मेडिसिन है वो तुरंत जो है सही कर देती है, लगभग 8-7 दिन में जो आपका मुर्गा ठीक हो जाएगा। पहले बात करेंगे इंग्लिश मेडिसिन की। इंग्लिश मेडिसिन में आप भाई, इंजेक्शन का नाम देख रहा हूँ मैं, ये वाला, आप इस वाले इंजेक्शन को लाएं अपने मुर्गे के गोश में, यानी कि छाती वाले गोश में, मांस में, इस तरीके के जो इंजेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्ट करने का तरीका आप भली बातें जानते होंगे। छोटी वाली सुई लानी है, सिरिंज लानी है, जो इंसानों से दूसरी वाली होती हैं, छोटी वाली बारीक वाली, कुछ इस तरीके की। तो भाई आपको क्या करना है, उसमें से सुई होगी, सुई के आधा हिस्सा अपने मुर्गे के जो है मांस में लगा देना है। ऊपर से नीचे को लगाएं या नीचे से ऊपर को लगाएं, नीचे से ऊपर को लगाएं या ऊपर से नीचे को लगाएं। इस तरह डायरेक्ट इस तरीके से सुई नहीं लगानी। ठीक है, ऐसा ना हो कि हो सकता है कि हमारी मुर्गी जो है वो मांस को पार करके और वो अगले जो भीतरले ऑर्गन्स हैं उनमें जो टच हो जाए, तो इस तरीके का जो है इंजेक्शन नहीं लगाना, तो आपको हिसाब से लगाना है। ठीक है, ये इंजेक्शन मैंने बताया दिया आपको, ये वाला इंजेक्शन लगाना है, 1 ml लगाना है और महीने में सिर्फ 3 इंजेक्शन लगाने हैं, आपका मुर्गा ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो इसका जो प्रोग्राम है ना, इंजेक्शन का जो काम है वो ये है कि खून में गर्मी लाना, और जो है ना इतनी गर्मी बन जाएगी आपका मुर्गा बिल्कुल सीधा रहेगा। ठीक है, ये जो खेल पानी का शौक रखते हैं, जो फड़क कराते हैं, वो इस इंजेक्शन को अच्छी भली भांति जानते हैं। ठीक है, और इसके साथ आप नैरो बयान का भी इंजेक्शन जोड़ सकते हैं, उसे भी आप जो है ना हर जो 8वें दिन में लगा सकते हैं। मुर्गे में ताकत बनी रहेगी, आपका मुर्गा सीधा हो जाएगा। इंग्लिश दो मेडिसिन होगी, ये वाली और भाई नैरोबैन, और भाई इसके साथ में ना आपको विटामिन D3, जो ना विटामिन D3, कैल्शियम डी है ना, विटामिन डी, तो आपको ये वाली लानी है और अब दूध में घोल के अपने मुर्गे को पिलानी है। इससे भी आपका मुर्गे की टांगों में जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, आपका मुर्गा रिकवरी हो जाएगा, लगभग 5-6 दिन में, हो सकता है 8 दिन में भी लग जाए, आपका मुर्गा खड़ा हो जाएगा टांगों पे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। देसी तरीका वो है कि आप उसके गुनगुने पानी में आप अपने हाथ पे गिर के देख लें, चेहरे पे गिर के देख लें। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ नीम गर्म, कोसा कोसा गर्म पानी होना चाहिए। उसमें आप कॉटन से उस मुर्गे की जो टांग पे घुटने की सिकाई करनी है, तैड़े लगाने हैं। तैड़े लगाने के बाद में आपको सरसों के तेल में नमक की जो है उसकी मसाज करनी है। इससे उसका का भी जो है उसे मालिश करेगी तो उसकी नस जो खुल जाएंगी, जो खून नसों में जो खून का जो दौरा वो थिक हो गया है ना, वो चालू हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप जो है लहसुन भी खिला सकते हैं, जिससे उसका खून का दौरा जो तेज हो जाए, खून का नसों का तेज जो प्रवाह है वो तेज हो जाएगा, तो वो जो है फिर से एक्टिवेट हो जाएंगी, उसकी मसल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, वो दोबारा से खड़ा हो जाएगा। ज़्यादा उसे आराम करने दें ज़्यादा, क्योंकि उसकी टांगों में ना दर्द है, दर्द इतना होता है कि वो घुटनों के ऊपर बैठ जाता है, फिर वो बैठा ही रहता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। जो भी आपकी राय है आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या अपनी वीडियो मुझे शेयर कर सकते हैं। जो अब आपकी राय है आप मुझे वहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। बाकी आप खुद समझदार है, मेरे ज़्यादा समझदार है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।